चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम आलोचना करेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम और तलवार। रामधारी सिंह दिनकर जो कि उनका जन्म हुआ था 1908 में और देहांत हुआ था 1974 में। तो सबसे पहले इस कविता की आलोचना करने से पहले, कलम और तलवार की आलोचना करने से पहले हम लोग जानना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये तो हम लोग जान चुके हैं। 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1974 में उनका देहांत हुआ था। और उनकी जो संपूर्ण कवि परिचय हम अभी आलोचना करेंगे। राष्ट्रीय भावना के मुखर गाय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर जिले, विद्यार्थियों आप लोग याद रख लीजिए, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पाठशाला में ही हुई थी, जो कि उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव से ही हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से 1933 में उन्होंने बीए डिग्री कंप्लीट की। एक उच्च विद्यालय के प्राचार्य के से लेकर उपर रजिस्टर, युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक, मुजफ्फर लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विषय विभागाध्यक्ष, भोजपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार आदि पदों पर अपना अपना कार्य करते रहे और अंत में वो राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। राष्ट्रीय भावना के लिए आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उनकी महाकाव्य उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और 1974 में उनका देहांत हुआ था। बचपन से ही आप कविता लिखते थे। दिनकर एक विचार तथा गतिशील कवि हैं। दिनकर कैसे कवि हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। दिनकर जी एक विचारक तथा गतिशील कवि हैं। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्ता के बाद दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में माना जाता है। यानी कि राष्ट्रकवि जो मैथिली चरण गुप्ता के बाद उनका स्थान राष्ट्रकवि में आता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाला आदि दिनकर की एक काव्य कृतियां हैं। दिनकर जी की भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट है। भावों के अनुकूल शब्दों के प्रयोग में आप निपुण हैं। तो ये रहा उनका संपूर्ण कवि परिचय। आप लोग यहीं में से याद रख लीजिए, उनका जन्म सन याद रख लीजिए, उनका मृत्यु सन याद रख लीजिए। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो शिक्षा हुआ वो अपने ग्रामीण यानी कि गांव के पाठशाला में उनकी शिक्षा आरंभ होता है और उच्च शिक्षा के लिए वो पटना विश्वविद्यालय से 1933 में वो बीए डिग्री लेते हैं। उसके बाद वो तरह तरह के कार्य करने लगते हैं, जैसे कि उस सब विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर उन्होंने रजिस्टर, उपर रजिस्टर, युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक, मुजफ्फर के लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार आदि पदों पर अपने कार्य करने के बाद उन्होंने राज्यसभा के लिए मनोनीत भी हो गए थे। और इस प्रकार की जो राष्ट्रीय सेवा उन्होंने देश को दिया था, उसके कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और उनकी जो एक काव्य थी, महाकाव्य जो उर्वशी, आप लोग याद रख लीजिए नाम। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर किसकी महाकाव्य है, तो आप लोग लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह का क्वेश्चन एक बनने का काफ़ी चांस है। और इस प्रकार से उनका देहांत होता है 1974 में, उनका निधन होता है। तो उनके द्वारा रचना किया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, दिनकर कैसे कवि थे। दिनकर आप लोग लिखिएगा, दिनकर एक विचारक तथा गतिशील कवि थे, जो कि हम लोग जानते हैं मैथिली चरण गुप्ता को राष्ट्र कवि के रूप में हम जानते हैं। उनके बाद राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को माने जाने लगा। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाला आदि दिनकर की एक काव्य कृतियां हैं। दिनकर जी की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। भावों के अनुकूल शब्दों का उनका कविता या उनकी लेखनियों में पाया जाता है। तो ये रहा विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर का, तो ये रहा उनका कवि परिचय। तो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम कलम और तलवार।
का मूल विषय वस्तु हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मूल विषय वस्तु है, प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर ने कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्रता, सत्ता तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। इस कविता में कलम की जो स्वतंत्रता, सत्ता है और जो तलवार की कलम स्वतंत्रता है, उस दोनों पर महज यानी कि दोनों को स्वतंत्र रूप से महत्व देने की कोशिश की है। कलम ज्ञान शक्ति का तथा तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, कलम ज्ञान शक्ति का और तलवार है कि दैहिक शक्ति का। यहाँ कुलम हुआ है, ये कलम होगा। एक और जहाँ कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। तो कलम के द्वारा, कलम में जो शक्ति रहती है, कलम से एक समाज का निर्माण किया जा सकता है। समाज को एक उन्नति की पथ पर हम लोग ले जा सकते हैं सिर्फ कलम के जरिए। ठीक उसी प्रकार युद्ध में अगर हमें विजय होना है, युद्ध को हमें हिंस्र जीव जंतुओं से हमें खुद की आत्मरक्षा करना चाहिए हेतु हमें तलवार की आवश्यक पड़ती है। यानी कि दोनों पर, कलम और तलवार की स्वतंत्रता, सत्ता पर कवि ने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है। कलम की जो अहमियत दिया है, कलम के यहाँ के एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, छोटा मोटा एक क्वेश्चन बनता है, कलम किसका प्रतीक है, तो हम लिखेंगे ज्ञान शक्ति का। ठीक उसी प्रकार तलवार किसका प्रतीक है, तो हम लिखेंगे दैहिक शक्ति का। कविता की ओर हम लोग जाएंगे। विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे कलम और तलवार कविता की संपूर्ण सरल भावार्थ में आलोचना करेंगे। इस कविता की सारी प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को आज, कविता को आज अच्छी तरह से समझे ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। तो चलिए आलोचना करते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। यानी कि विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय भावनाओं के मुखर गायक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार कविता के माध्यम से कलम की ताकत व तलवार की अहमियत को दर्शाया है। उन्होंने कलम व तलवार की स्वतंत्रता, सत्ता तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से दोनों पर प्रकाश डालते हुए कवि ने कहा है कि कलम और तलवार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा है। कलम से मन में ऊंचे भाव पैदा कर सकते हैं तथा तलवार से तन में शक्ति का संचार कर सकते हैं। अर्थात कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है तो तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तो ये दोनों में से आपको, कलम और तलवार में से आपको क्या पसंद हो, वो आपको चयन करने के लिए कवि ने पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। अंत कक्षा में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान की दीप सिर फैला उजियाली, अथवा उठा कृपान करो घर की भी रखवाली। यहाँ पर कवि कहते हैं, कलम से अंधेरे कक्षा में ऊंचे तथा मीठे गान की सृष्टि कर सकते हैं, तो तलवार से युद्ध में विजय पताका यानी कि विजय हासिल भी कर सकते हैं। एक और जहां कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर घर तथा समाज की रक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अथवा उठा कृपान करो घर की भी रखवाली, यानी कि यहाँ की घर की अगर या समाज की अगर हमें रक्षा करना है तो तब हमें तलवार की भी अहमियत होती है व आवश्यकता होती है। तो कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या मरेगा मारे। यहाँ पर कवि कहते हैं, कलम में ऐसी बड़ी शक्ति होती है जिससे लोग में विभिन्नता विचार पैदा कर सकते हैं तथा दिल और दिमाग में आग लगाने वाले भाव उत्पन्न कर सकते हैं। कलम से मनुष्य में विचारों में ऐसे अंगारे भर सकते हैं जिस पर समाज का उत्थान पतन निर्भर करता है। जिस देश के लोग में ऐसे सक्रिय विचार हैं, वैसे प्रज्वलित प्रांत देश कभी भी मर नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। लहू गर्म रखने को रखो मन को, मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने के लिए चाहिए किंतु तलवार।
एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग, जहां अक्षर बनते चिंगारी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कलम से ही लहू को गर्म रखने के लिए ज्वलित विचार उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हिंसक जंतुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। जिस समाज में नर नारी निर्भय होकर जीते हैं तथा समाज रूप में काम करते हैं, वहां कलम से निकलने वाली प्रत्येक शब्द में चिंगारी होती है तथा आग लगाने वाली सक्रिय भाव पैदा कर सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जहां मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले, जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई न तलवार। यहाँ पर कवि कहते हैं, जिस समाज के लोगों में अनवरत शोले के समान विचार उत्पन्न होते हैं तथा बाहों में बिजली के समान शक्ति तथा दिमाग में गोले के समान सक्रिय चेतना हो और लहू में हलाहल की धार की तरह विचार रखते हैं, वहां तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंततः कलम और तलवार, कवि ने कहा है, कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है तथा कलम के द्वारा जग को जीता जा सकता है। तो यहाँ पर कवि ने हमें कलम और तलवार की आवश्यकता, दोनों की स्वतंत्रता सत्ता की बात यहाँ पर कहा है। और अंत में हम यही पाते हैं कि तलवार और कलम में से कलम की शक्ति अहमियत है, बात ज़्यादा है, यानी कि कलम के द्वारा ही जग को हम जीत सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं इसका सारे प्रश्न उत्तर लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें।